हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कहता है कि ब्लॉक स्लाइड्स डाउन एन इंक्लाइंड सरफेस ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। इट कवर्स 8 मीटर इन द फर्स्ट 2 सेकंड। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टू। ठीक है, तो ये हमारे पास इंक्लाइन सरफेस है 30 डिग्री पे। यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास हम ले लेते हैं m है। वो जो है स्लाइड डाउन करता है 8 मीटर। ठीक है, 8 मीटर 2 सेकंड में। तो सरफेस और उसके बीच का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन न्यू के जो है कितना होगा। ठीक है, ये निकालना है। बाकी कोई जानकारी दी हमें नहीं, हमें सिर्फ इतना कहा गया है। ठीक है, तो इसको हम अब कैसे निकाल सकते हैं। तो हमें टाइम दिया गया है, हमें डिस्प्लेसमेंट दिया गया है। ठीक है, और फोर्सेस से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो ऐसे इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन का इस्तेमाल होता हुआ दिख रहा है मुझे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट बोला है उसने कि 8 मीटर हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है यानी कि 0 है, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा क्योंकि u की वैल्यू 0 है। ठीक है, क्या बचा हाफ a, कितना हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे। अब इस पर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का। नीचे की तरफ इस पर फोर्स लग रहा होगा mg। ठीक है, उसको ब्रेक डाउन करेंगे अपन, तो इधर आ जाएगा कितना mg साइन थीटा। ठीक है, और इधर आ जाएगा mg कॉस थीटा। ठीक है, तो ये सरफेस भी इस पर लगा रहा होगी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है, और इधर इस पर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा हमारा फ्रिक्शन काइनेटिक। तो फ्रिक्शन काइनेटिक नीचे की तरफ नेट फोर्स कितना हो जाएगा mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन काइनेटिक। ये नीचे की तरफ फोर्स हो जाएगा टोटल इक्वल टू फोर्स इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, हम जानते हैं। तो नीचे की तरफ नेट फोर्स कितना है, ये इसको हम लिखेंगे मास कितना है बॉडी का m, और एक्सेलरेशन कितना है a, हमने एज्यूम किया है जो यहाँ पे a है वही। ठीक है, और फ्रिक्शन काइनेटिक की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब हम फ्रिक्शन काइनेटिक की वैल्यू होती है म्यू के मल्टीप्लाई बाय n, और यहाँ पे n किसके बराबर है, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि n इक्वल टू हो जाएगा किसके, mg cos थीटा के। ओके, mg cos थीटा के इक्वल n है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इन दोनों इक्वेशन से कि एफ के की वैल्यू हम जानते हैं कितनी है, म्यू के मल्टीप्लाई बाय n, m यानी कि mg cos थीटा, ये एफ के की वैल्यू है। तो इस एफ के की वैल्यू को हम यहाँ डाल देंगे और फिर इस इक्वेशन को आगे बढ़ा के लिखेंगे तो क्या आएगा, mg साइन थीटा माइनस म्यू के mg cos थीटा इक्वल टू कितना हमारा, इक्वल टू है m मल्टीप्लाई बाय a। तो m से m गया सब तरफ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, हमें क्या निकालना है, a निकालना है ना, तो a ही दिया है वो हमें, g साइन थीटा माइनस म्यू के g cos थीटा, ये a की वैल्यू आ गई हमारे। और साइन थीटा कोस थीटा, थीटा की भी वैल्यू हमें गिवन है, चलो उसको बाद में डाल देंगे। तो यहाँ पे हाफ मल्टीप्लाई बाय a कितना है, g बाय 2 लिख देता हूँ मैं, साइन 30 की वैल्यू होती है क्योंकि 1/2 माइनस म्यू के मल्टीप्लाई बाय g डिवाइड बाय √3/2, ये हमारे cos 30 की वैल्यू होती है। और टाइम का स्क्वायर, कितना टाइम लगा इसे, 4 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड लगे, 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो यहाँ से 2 से ये चल जाएगा 2 बार, और ये 2 से ये 8 कट जाएगा कितनी बार, 4 बार। ठीक है, और ये दोनों तरफ 2 है तो ये 2 इधर चल जाएगा, तो वापस आ जाएगा 8 इक्वल टू g माइनस म्यू के g √3। ठीक है, अब यहाँ पे g को भी हम कॉमन लेके इधर डिवाइड बाय भेज सकते हैं, 8 डिवाइड बाय g इक्वल्स टू 1 माइनस म्यू के मल्टीप्लाई बाय √3। तो म्यू के √3 इक्वल टू हो जाएगा हमारा किसके, 1 माइनस 8 डिवाइड बाय दिस, तो 1 माइनस 0.8 के इक्वल। तो म्यू के की वैल्यू आ जाएगी क्या, ये कितना बचेगा 0.2 डिवाइड बाय √3। अब इसको सॉल्व करता हूँ मैं, एक सेकेंड। 0.2 डिवाइड बाय √3, तो ये हमारा आ गया लगभग 0.11 के इक्वल। ये हमारा म्यू के का वैल्यू आ गया, यही हमारा आंसर है। थैंक यू वेरी मच।